Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। शहीद आजम भगत सिंह की 116वीं जयंती मनाई गई। बाढ़ की विभीषिका से जिला परेशान, डूबने की घटनाओं में बढ़ोतरी और आचार संहिता के मामले में कई पर हुई प्राथमिकी दर्ज। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। शहीद आजम भगत सिंह की 116वीं जयंती भगत सिंह स्मारक समिति गोपालगंज द्वारा मनाई गई। प्रारंभ में गोपालगंज भगत सिंह चौक स्थित भगत सिंह प्रतिमा पर जिला प्रशासन की तरफ से जिलाधिकारी अरशद अजीज एवं अन्य पदाधिकारी तथा भगत सिंह स्मारक समिति गोपालगंज के सदस्यों द्वारा माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर भगत सिंह समारोह समिति द्वारा आयोजित जयंती को संबोधित करते हुए भगत सिंह स्मारक समिति के अध्यक्ष उपेंद्र नाथ उपाध्याय अधिवक्ता ने कहा कि भगत सिंह आज भी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेताओं ने स्वतंत्रता प्राप्ति में लगे क्रांतिकारी नेताओं के इतिहास से युवाओं को परिचित कराने में काफ़ी कंजूसी की, किंतु क्रांतिकारी नेता अपने दम पर आज भी समाज में युवाओं के आदर्श बने हुए हैं। भगत सिंह ने असेंबली के खाली जगह पर बम फेंक कर यह साबित कर दिया कि हिंसा उनका लक्ष्य नहीं है। उनका लक्ष्य बहरी अत्याचारी अंग्रेज प्रशासन को इस बात से परिचित करा देना था कि अब भारत के लोग स्वतंत्र नहीं रहना चाहते हैं। भारत अंग्रेज प्रशासन अधिक दिनों तक नहीं राज्य कर सकता। इस अवसर पर समिति के उपाध्यक्ष इंजीनियर विमल कुमार, महामंत्री कुमार संजय, युगल किशोर, पवनाचार्य, कमलेश्वर प्रसाद, देवता प्रसाद आदि लोग उपस्थित रहे। जिले में बाढ़ की समस्या गंभीर हो गई है। माजागढ़ संवाददाता सुदेश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि वाल्मीकि बाराज से छोड़े गए पानी और लगातार हो रही बारिश से आई विनाशकारी बाढ़ का पानी माझा प्रखंड के गौसिया, पुरैना, भैसई, निमुइया, कोयनी, मधुसरिया, माझा पूर्वी सहित 7 पंचायतों में प्रवेश कर गया है, जिससे करीब 20,000 परिवार में तबाही मची हुई है। बीते माह में आई विनाशकारी बाढ़ की मार लोग झेल ही रहे थे कि दूसरी बार बाढ़ की मार झेलनी पड़ रही है। इस बाढ़ में पुरैना, निमुइया, भैसई, बलुही, पतरा, मंगुरहा, बिरगू रावत के टोला, बूझी रावत के टोला, हरिहर राय के टोला, केरबनिया, जानकी राय के टोला सहित 1 दर्जन गांव पानी गिरने के कारण रास्ता बाधित हो गया है। रास्ते पर 3 फीट तक पानी बह रहा है। नाव के सिवा दूसरा कोई साधन आने जाने का नहीं है। बलुही बाजार में करीब 3 फीट पानी सड़क पर बह रहा है। कई जगह सड़क टूट गई है, जिसके चलते लोगों को आने जाने में परेशानी उठानी पड़ रही है। उधर लगातार बाढ़ की विभीषिका के दौरान लोगों के डूबने की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। माझा प्रखंड अंतर्गत निमुइया पंचायत के बिरगुनाथ रावत के टोला में स्थापित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक प्रमोद सैनी बरौली प्रखंड अंतर्गत अपने गांव बगवार के ही साथी प्रभु सैनी के साथ बच्चों के परिजनों को वितरित की जाने वाली चावल को सुरक्षित रखने हेतु अपने गांव बगवार से जलमार्ग होते हुए विद्यालय शनिवार गए। बाढ़ के पानी में चावल बर्बाद न हो और छात्र छात्राओं के परिजनों को इसका वितरण किया जा सके, इसलिए वो विद्यालय पहुंचकर चावल को सुरक्षित कर शाम को जलमार्ग से नाव के सहारे घर लौट रहे थे। इसी क्रम में बलुही पुल के नीचे नौका पार करवाने के क्रम में वे बिजली के तार के संपर्क में आ गए, जिससे नाव अनियंत्रित हो गई, जिसकी वजह से वो गंडक नदी में गिर गए और बाढ़ की तेज धार में बह गए तथा उनका साथी भी तेज धार में बहा, लेकिन वो तैरकर सुरक्षित निकल आया। घटना शनिवार की रात्रि करीब 8 बजे घटी। घटना की सूचना मिलते ही शिक्षक प्रमोद सैनी के घर में कोहराम मच गया। वहीं दूसरी तरफ घटना की जानकारी मिलने पर रविवार की सुबह से एनडीआरएफ की टीम बलुही पहुंचकर शिक्षक के शव की खोजबीन कर रही है। वर्षा टाइम्स मिलने तक शव मिलने की कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई थी। उधर पानी की तेज धार में मजदूर बह गए और उसका शव बरामद किया है। ग्रामीणों ने ख्वाजेपुर बांध के समीप शव को बरामद किया। बीते शुक्रवार को सदर प्रखंड के मंगुरहा गांव के समीप ये हादसा हुआ था। जागीरी टोला के प्रभुराम बताए जा रहे हैं। सदर अंतर्गत के जागीरी टोला पंचायत में गंडक नदी की तेज धार में ये बह गए थे, जिन्हें ख्वाजेपुर से आधे किलोमीटर आगे बांध के किनारे पाया गया है। उधर बरौली प्रखंड के आधा दर्जन पंचायत जलमग्न हो गए हैं। देवापुर में सारण बांध टूटने से हजारों लोग बेघर हो गए हैं। जगदीशपुर गांव में थावे पुलिस ने छापेमारी कर 5 लीटर चुलाई शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि थावे पुलिस को संध्या गश्ती में गुप्त सूचना मिली कि जगदीशपुर गांव में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। उधर थावे थाने के सामने गोपालगंज मीरगंज NH 531 पर जिला परिवहन विभाग ने 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों की सघन जांच कर चालान काटा। वहीं वाहन जांच से बाइक चालकों में हड़कंप मचा रहा। जिले के EVI
सुनील कुमार ने बताया कि थाने में 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों से सीट बेल्ट, हेलमेट, ड्राइवरी लाइसेंस सहित अन्य कागजात के अभाव में 47,500 रुपये वाहन चालकों से चालान काटा गया है। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में 8 पर एफआईआर दर्ज की गई है। सदर सीओ विजय कुमार सिंह ने नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। अब कुछ वर्षा टाइम्स समस्तीपुर से। हमारे समस्तीपुर संवाददाता गोपाल पोदार ने जानकारी दी है कि समस्तीपुर में लगातार 3 दिनों से बारिश से उत्तर बिहार के कई जिलों के साथ ही समस्तीपुर एवं दरभंगा में भी बाढ़ की स्थिति विकराल हो गई है। कई प्रमुख सड़कों पर पानी चढ़ने से आवागमन बंद सा हो गया है। समस्तीपुर के बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में काफ़ी वृद्धि हुई है। यहाँ चक मेहसी की बाढ़ का पानी गांव में फैलने लगा है। दरभंगा के घनश्यामपुर और हनुमान नगर प्रखंड में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। दरभंगा स्ट्रगल फोरम फॉर रिटायर्ड टीचर्स एवं नॉन टीचिंग एप्लायंस के महासचिव सह अभियान सदस्य डॉक्टर हरिनारायण सिंह ने कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह का 3500 से अधिक अवकाश प्राप्त सेवकों की ओर से स्वागत किया। साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा विभिन्न मदों से निर्गत तथा बीवी में लटके पड़े 141.5 करोड़ रुपए की तत्काल भुगतान करने की मांग भी की। मधुबनी के झंझारपुर में मैथिली भाषा को शिक्षा में शामिल करने की मुहिम तेज हो गई। मिथिला मैथिली से जुड़े कई लोगों ने मैथिली शिक्षा संघर्ष मोर्चा के तले अभियान को गतिशील बनाया रखा है। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में 2 राजद सांसदों की प्रतिष्ठा दांव पर रहेगी। मधेपुरा के सांसद दिनेश चंद्र यादव और खगड़िया के सांसद चौधरी महबूब अली कैसर इस सीट से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। भागलपुर विधानसभा चुनाव के लिए 3 चरणों में 1 से 20 अक्टूबर के बीच अपना पर्चा दाखिल होगा। 20 दिनों में 10 दिन शुभ हैं, ऐसा पंडितों ने कहा है। जिले के प्रचंड विद्वान पंडित चंद्रशेखर झा के अनुसार यहाँ उन्होंने कुछ नेताओं से संपर्क भी साधा है। कटिहार जिले के मनसाही बड़ी बथान किसान चौक पर जल जमाव से लोगों ने आक्रोश जताया है। मधेपुरा जिला में कोरोना महामारी को लेकर छात्र छात्राओं के बीच पुस्तकों का वितरण विलंब से किया जा रहा है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती मनाई गई। बाढ़ से जिले में स्थिति गंभीर और आचार संहिता के मामले पर कई पर दर्ज हुए एफआईआर। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।